जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू प्राची आंटी, मुझे गुरु परिवार में शामिल करने के लिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना शेयर कर, नाम जाप कर, तो मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी वेस्ट बंगाल से, और मैं हर दिन गुरु जी के ब्लेसिंग से ब्लेस होती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ दिल से। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना कम है। मैं पूरे संगत का शुक्राना करती हूँ, गुरु परिवार का शुक्राना करती हूँ, जो इतने प्यारे हैं, हर पल मुझे हेल्प करते हैं। मुझे जो भी क्वेश्चन का होता है कि मैं गुरु जी की कैसे सेवा करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो मैं इतने बिजी होने के बावजूद भी सारे लोग मुझे बहुत मदद करते हैं। तो मैं सबका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप सबका दिल से थैंक यू। आप लोग इतना हेल्पिंग नेचर वाले हैं, हम लोग गुरु परिवार हैं, तो आप लोग ऐसे रहेंगे ही, किसी के अंदर कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। और गुरु जी का सत्संग में शुरू करूँगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग शुरू होता है। मैं आज एक ही सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग होते, हर दिन ही घर में सत्संग होते हैं। मैं, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुरुजी पे ट्रस्ट करते हैं। मतलब गुरुजी बोलते हैं ना, मांगो नहीं मानो, तो मैं तो मानती हूँ, गुरुजी को दिल से मानती हूँ और सब कुछ इन पे छोड़ दिया है। अब गुरुपा हैं हमारे घर में एक फैमिली मेम्बर बन के, तो अब ये जो करें, जैसे करें, इनकी मर्ज़ी। अब इन्हें हमें जैसे रखना ये वैसे रखें, और प्यार से रखने के लिए आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी को 2-3 महीने से ही जानती हूँ। बिलीव मेरा अगर देखा जाए तो जून मंथ से हुआ है। बिलीव जून मंथ से मैंने शुरू किया है, मानना शुरू किया है दिल से। पहले हमारे घर तरफ कोई बटरफ्लाई नहीं आती थी। जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, हमारे यहाँ बटरफ्लाई आती है। मेरे घर में येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई आती है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और गुरुजी का हर दिन का मैसेज ऐसा आता है यूट्यूब पे, जैसे लगता है कि वो मेरे लिए है। सत्संग सुनती हूँ, वो लगता है कि मेरे लिए है। गुरुपा इतने अच्छे से ब्लेस करते हैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं कौन होती हूँ उनके बारे में, ये सारी ब्लेसिंग के बारे में एक्सप्लेन करने वाली। मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं हरि नारायण जी की, कृष्ण की, माता रानी की और बजरंगबली की बहुत सेवा पूजा करती हूँ, बहुत मानती हूँ। मैं गीता पढ़ती हूँ, नाम जाप मतलब करते हुए मुझे 1-1.5 साल हो गए। मैं नाम जाप भी करती हूँ, मैं गीता पढ़ती हूँ। गीता में मैंने पढ़ा था कि हमारे लाइफ में गुरु जी का होना, गुरु का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब वही हमें परमात्मा तक ले जा सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करवा सकते हैं, हमें सही डायरेक्शन देते हैं। गुरु मंत्र होना ज़रूरी है, दीक्षा लेना ज़रूरी है, ये मैंने सुना और बहुत जगह सुना और गीता में पढ़ा भी। तो फिर मैं सोचती थी कि मैं किसे गुरु बनाऊँ। आज के टाइम में मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। उस टाइम मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। तो क्या हुआ, मैं एकादशी का व्रत रखी थी और मैंने व्रत रखा। मैंने हरि नारायण जी से प्रार्थना की कि आप ही मुझे गुरु ढूंढ के दीजिए। मैं तो नहीं ढूंढ सकती, मैं कहाँ से ढूंढूंगी, किस पे बिलीव करूँगी। अब आपको जिस पे बिलीव है आप दीजिए। और मैं हरि को और हर को डिफरेंट नहीं मानती। मतलब मेरे लिए विष्णु और शिव दोनों एक ही हैं। मैंने कभी दोनों में भेद नहीं रखा। तो फिर उसके बाद क्या होता है मेरे साथ, मैंने मॉर्निंग में ये प्रेयर किया, इवनिंग में मैंने अपना मोबाइल खोला यूट्यूब, और मैंने देखा कि उसमें गुरुजी का, हमारे गुरुजी का वीडियो शो हो रहा है, सत्संग वाले वीडियोज। तो मैंने सोचा कि ये क्या है, ये कौन गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा ये कौन से गुरुजी। और उस दिन मेरे पेट में भी थोड़ा दर्द था,
तो फिर मुझे मैसेज आया था कि कुड़िए तुझे पेट दर्द की बीमारी नहीं है और तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है। मुझे इतनी अच्छे से पंजाबी नहीं आती, मैं समझ लेती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। और यही सारे मैसेज फ्लैश हो रहे थे। 2 मतलब 3-4 मैंने देखा ऐसे ही आए, जबकि ना मैंने सब्सक्राइब किया, ना ही मैंने किसी को फॉलो मारा था, ना ऐसा वीडियो देखा था मैंने, ना सर्च मारा था, अपने आप ही आया। तो मैंने बोला कि ये क्या मैसेज है, ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर जाके मैंने सोचा कि एक बार सुन लेती हूँ। तो मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें गुरु जी, अब सारा जो भी सत्संग रहता है वो वैसा था। मैंने सुना, फिर लगा कि मैंने छोड़ दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। फिर उसके अगले दिन फिर मुझे वैसे ही सत्संग आए, बिना सब्सक्राइब किए हुए, बिना देखे हुए, बिना सर्च किए हुए फिर से आए कि कुड़िए तू मुझे इग्नोर कर रही है, तू मेरा गल नहीं सुन रही है, तू ध्यान नहीं दे रही है। तो मैंने सोचा कि क्या ये मुझे बोल रहे हैं, मतलब मन में लगा। फिर मैंने सोचा ये गुरु, मुझे नहीं पता था कि समाधि ले चुके हैं। तो मैंने सोचा ये गुरु हैं, तो इन्हें कैसे पता कि मुझे गुरु चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने हरि नारायण विष्णु जी से कहा है कि आप ही ढूंढ के दो, तो वो इनसे कनेक्ट करवाना चाह रहे हों। तो फिर जाके मैंने छोड़ दिया, मतलब ये बात थी फरवरी मार्च की, उस टाइम की थी। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं अपना नॉर्मल लाइफ जीते रही, जो भी था भजन वजन सुनना सुनते रही। तो एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, मेरी आदत है खाना बनाते हुए भजन सुनना। तो मैं किचन में खाना बना रही थी, भजन सुन रही थी। तो भजन सुनते सुनते एक भजन बज गया, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो जो उसमें स्वरूप लगा था वो गुरु जी का था। फिर मैंने देखा कि फिर मतलब वो गाना सुन के ना, मतलब वो सॉन्ग में जब मैंने सुना, मैंने देखा नहीं, वो स्क्रीन पे नहीं देखा क्योंकि मैं तो काम में बिजी थी। फिर मैंने जब वो गाना सुना ना, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मेरे हार्ट टचिंग होता है ना वैसा, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, हार्ट टचिंग वाला फील हो, मेरे आंखों में आंसू भी आ गए थे वो सॉन्ग सुन के। तो मैंने सोचा कि ये मतलब किसका सॉन्ग है, मैं देखती हूँ थोड़ा। तो मैंने देखा तो उसमें गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था और जिन्होंने गाया है सॉन्ग को उनका था। तो मैंने सोचा ये फिर से कोई गुरुजी है, इनका होगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा, अब उस टाइम से ही गुरुजी ने मुझे कनेक्ट कर लिया था, ऐसा फील हुआ, क्योंकि उस टाइम वो सॉन्ग सुन के ही मेरी आंखों में आंसू। उसके बाद वो सॉन्ग मेरे मुंह पे रहता था, मतलब वो सॉन्ग मैं हर जगह जाते फिरते गाते रहती थी। और फिर एक दिन हुआ कि मैं वो सारा फिर से गुरुजी का मैं सत्संग वत्संग नहीं सुनती थी, कुछ नहीं, वो मेरा कुछ नहीं रहा। मैं अपना नॉर्मल लाइफ पूजा पाठ जो भी था करती थी। फिर मुझे एक पंडित जी मिले जिन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तो उन्होंने बताया कि मतलब आपके घर पे ब्लैक मैजिक है, आपकी तबीयत ऐसे ख़राब नहीं होती है, रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल रहता है, आपके घर पे ब्लैक मैजिक है। तब मुझे याद आया कि वो गुरुजी का जो मैसेज आता था यूट्यूब पे, उन्होंने भी ये बोला था कि तुम्हारा ये पेट दर्द नहीं है, ये ब्लैक मैजिक है। तो फिर मुझे लगा कि चलो एक बार बिलीव करते हैं। तो मैंने कुछ दिन, 2-3 दिन 4 दिन वो सत्संग बस सुनना, मतलब बिलीव वैसा वाला बिलीव नहीं हुआ जो अब है। अब तो मेरे हर सांस में गुरुजी बसते हैं, उस टाइम वैसा बिलीव नहीं था, मतलब वैसा कनेक्शन नहीं बना था गुरुजी से। बस ऐसे ही बस होता है ना, यूट्यूब खोल लिए सुन लिए, वैसा था। तो फिर उसके बाद सुनती गई सत्संग, लगता था हाँ चलो ठीक है। फिर वो नॉर्मली अभी कनेक्शन नहीं था, फिर भी गुरु पा ने इतना ब्लेस किया मुझे कि मुझे ड्रीम दर्शन दिए। और ड्रीम में आके इन्होंने मेरे ऐसे कष्ट काटे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं किस टाइम, वो जो मेरा था ड्रीम था इतना डरावना कि कोई मुझे मारना चाहता है, और उस जगह से मुझे गुरुजी ने बचाया। मतलब वो रियल फील होता है, जैसे उन्होंने हाथ रखा था मेरे सर पे और जैसे पिन किया था मेरे कान में, वो जो चुभन थी ना, वो फील हुई। और तब मैं सोची कि वो कौन, मैं सोच रही थी कि वो कौन थे, मतलब जो रियल में सपने में गुरुजी वैसे ही आए थे, मतलब बाल वगैरह नहीं थे। तो मुझे लगा कि शायद इस्कॉन के गुरुजी होंगे, जबकि मैं उनको उतना फॉलो नहीं करती हूँ, नहीं मानती हूँ। फिर मैं सोचा उनके साथ तो मेरा कनेक्शन है ही नहीं, तो वो कैसे होंगे। फिर मैंने यही सोचा कि परमपिता परमेश्वर होंगे जो इस रूप में आए होंगे, मैंने ये सोचा था, मेरा यही ख्याल आया। तो फिर
मैंने वही सोच के उस टाइम पे फिर मैं सो गई रात को। 12 साढ़े 12 रात के हो रहे थे और ये ड्रीम आया, और उस ड्रीम से मुझे गुरुजी ने बचाया, मेरे कष्ट काट लिए वो ब्लैक मैजिक वाले। तो फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड जो कभी फेसबुक पे मैंने कभी देखा ही नहीं था उसको गुरुजी का स्वरूप शेयर करते हुए, पोस्ट करते हुए, और उसके अर्ली मॉर्निंग मैंने देख रही हूँ कि उसने शेयर किया हुआ है, गुरुजी का पोस्ट डाला हुआ है। तो मैंने देखा और सेम मुझे सपने में वाइट कुर्ता पहने हुए आए थे, और उसने भी वाइट क्रीम बेस वाला जो कुर्ता पहनते हैं गुरुजी, वही वाला पोस्ट किया था। मैं फिर देख के पहचान गई, अच्छा यही तो थे जो मेरे सपने में आए थे। तो फिर मैंने उससे फ़ोन किया, बातें की कि ये कौन है गुरुजी, मुझे जानना है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, फिर उसने सारा कुछ गुरुजी के बारे में बताया कि ये गुरुजी हैं, टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे ऐसे होता है सारा कुछ, जो भी है गुरुजी का उन्होंने सारा कुछ शेयर किया। तो अब ये था कि मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे कोई संगत नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे यूट्यूब, मैंने सत्संग सुन रही थी, प्राची आंटी जी का ही सुन रही थी। तो फिर उसमें इनका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ था, तो मैंने कांटेक्ट किया उनसे, व्हाट्सअप पे चैट किया, तो इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। फिर मैं इंस्टा पे अपने फ्रेंड से भी बात की, तो उन्होंने भी मुझे बताया सारा कुछ, सब कुछ, कैसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर मैंने सत्संग में सुना था कि खुद स्वरूप परचेस नहीं कर सकते, कोई कहीं से मिले या बड़े मंदिर से मिले या कोई संगत दे, सत्संग में मिले तो ही हम रख सकते हैं। तो मैं सोचती थी कि कहाँ से रखूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरे पास तो स्वरूप है ही नहीं। तो मैं ऐसे ही मोबाइल में देख के फिर अपनी प्रेयर करना शुरू कर दी, मंत्र जाप करना शुरू कर दी। मतलब मेरी शुरुआत ऐसे हो गई गुरुजी का प्रेयर करना। फिर उसके बाद इंस्टा पे बहुत सारे मुझे गुरु परिवार मिले जिन्होंने मुझे हर दिन कुछ ना कुछ गाइड करते रहे। श्वेता आंटी जी, फिर जाके सौरभ अंकल जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे गाइड किया। मुझे अच्छा लगता है सब मुझे इतने प्यार से गाइड करते हैं। फिर जाके उसके बाद मुझे गुंजन आंटी, प्राची आंटी के थ्रू ग्लोबल फैमिली का जो कॉन्टैक्ट नंबर मिला, उसमें गुंजन आंटी जी जो वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता में है वो, उनका नंबर मिला मुझे। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आपके एरिया में तो कोई संगत है नहीं। तो उन्हें अचानक उन्होंने फिर दोबारा मुझे फ़ोन किया, उन्हें याद आया, तो उन्होंने बोला कि एक संगत है जो अब वहाँ नहीं रहती हैं, कहीं और रहती हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट नंबर है, आप बात कर लीजिए। तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि मैं तो वहाँ नहीं रहती, मेरा फ्लैट में बाकी लोग रहते हैं, मैं नहीं रहती, मैं कहीं और रहती, थोड़ा डिस्टेंस पे चली गई हूँ, 4-5 घंटे के रास्ते पे। तो फिर जाके मैंने सोचा कि अब मुझे तो स्वरूप मिलेगा नहीं कहीं से, तो मैं क्या करूँ। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला, मुझे भेजा, व्हाट्सअप किया फ़ोटोज़ स्वरूप गुरुजी का, और बोला कि तुम इसे निकलवा लो और निकलवा के फ्रेम करा के रख सकती हो। तो भी पता नहीं क्यों मन में था कि नहीं, सत्संग में सुनती हूँ कि खुद से नहीं निकालना है, ऐसा वैसा ये वो, तो इसीलिए मैं उतना नहीं सोची। मैं सोचते रही कि गुरुजी आप खुद आइएगा, मैंने मन में सोचा कि आप खुद आइएगा, मेरे पास आइएगा गुरुजी, अगर मुझे आपने स्वीकार किया है तो। क्योंकि मैसेज आते थे ना कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा। तो मैंने सोचा कि अगर गुरुजी ने चुना है तो वो आएंगे ही मेरे पास। एक बिलीव था, अलग सा बिलीव था। तो फिर अभी 7 जुलाई को गुरुजी की बर्थडे थी। मैंने जो हमारी पुरानी संगत थी उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि मेरे फ्लैट पे है गुरुजी का स्वरूप, मैं भिजवा देती हूँ किसी से। तो 1-2 दिन पार करके नहीं आया, और पता है किस दिन आए गुरुजी हमारे घर? 7 जुलाई को। मैं तो बहुत खुश हो गई। और इससे भी रिलेटेड एक सत्संग नहीं होगा छोटा सा। मैंने पहले सोच के रखा था कि थोड़ा सा रेडिश कलर का ड्रेस डालूंगी गुरुजी के बर्थडे में, तो मैंने रात को ही आयरन वायरन करके रख दिया था, अच्छे से रख दिया था कि कल मॉर्निंग सुबह उठ के मैं यही पहनूंगी। बट जब मैंने अपना वार्डरोब खोला तो उसमें मेरा डार्क ब्लू, नेवी ब्लू वाली ड्रेस थोड़ी सी निकली हुई लग रही थी, तो थोड़ा सा निकला हुआ, घसका हुआ लग रहा था, सामने ही दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि इसे भी मैंने काफ़ी दिन से नहीं पहना, इसे ही पहन लेती हूँ। फिर मैंने उसे आयरन किया, उसे पहन लिया। फिर जाके उसके बाद क्या हुआ
हम गुरुजी का स्वरूप आना था। मेरे हस्बैंड जी चले गए स्वरूप लाने के लिए, क्योंकि जो जहाँ से जो पुरानी संगत थी उनके जो रिलेटिव थे वो हमारे घर के थोड़े से डिस्टेंस पे आए थे देने के लिए, तो वो गए वहाँ पे लाने के लिए। तो मैंने सुबह ही ऐसे ही उठ के गुरुजी का जाप कर लिया था, पूजा वूजा कर लिया था, जो भी था मैंने ऐसे ही काढ़ा प्रसाद बना के भोग लगा दिया था। तो फिर स्वरूप लेके आए तो मैंने देखा गुरुजी ने वो वाइट कुर्ता पहना हुआ है और उनके सामने मैं बैठी उन्हें देख रही हूँ। वो बहुत स्माइलिंग वाला फेस है और उन्होंने पहना हुआ है, और उस पे जो डॉटेड डॉटेड मतलब फ्लावर बोल सकते हैं या ऐसी मतलब कलर्स जो होते हैं ना बने हुए, वो कलर्स हैं, वो कलर ना नेवी ब्लू है। मतलब गुरुजी ने इतना अच्छे से ब्लेस किया कि वो मेरे से मैचिंग वाले कपड़े पहनवा लिए। मतलब उन्हें इसी कपड़े में आना था, तो वाइट तो उन्हें पता है, वाइट मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, मैं वाइट कपड़े नहीं पहनती क्योंकि बिहारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वाइट कपड़े नहीं डाल सकते हैं, सुहागन हूँ, तो इसलिए तो इसमें ब्लैक भी नहीं पहन सकती, पूजा करने बैठना है। तो उन्होंने दुपट्टा ब्लैक लिया हुआ है और जो नेवी ब्लू है वो उन्होंने उनके कुर्ते पे है, मतलब कलर्स के नेवी ब्लू ब्लू वाले फ्लावर्स बने हुए, तो वही नेवी ब्लू मैंने पहना हुआ है। और मुझे देख के इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। फिर हम लोग शॉपिंग करने गए गुरुजी के लिए, जो कुछ भी हमें लेना था हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, मोर पंख खरीदा, मोर पंख वाले पंखे लिए, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के लिए, बर्तन लोटा और जितनी चीज़ें होती हैं सब हमने अच्छे से शॉपिंग की। और फिर मतलब जब मैं शॉपिंग करने जा रही थी तो वहाँ मुझे हर गाड़ी में 7 नंबर दिख रहा था। मतलब 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज गुरुजी मुझे कितना ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे लाइफ में आने के लिए। मैं बहुत ब्लेस फील की 7 जुलाई को, मतलब 7 जुलाई को मुझे 777 हर जगह 7 ही दिख रहा था, और ये मिरेकल्स था मेरे लिए, मतलब बिलीव करना। और मतलब इतने अच्छे से हमने गुरुजी का बर्थडे मनाया, गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया, कोई प्लानिंग नहीं थी। मतलब मुझे तो डाउट हो गया था कि पता नहीं गुरुजी का स्वरूप आज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी गुरुपा आए हमारे यहाँ और मैंने बैंड वेलकम सॉन्ग लगाया, बहुत फ्लावर्स रोज़ लाए मैंने, बहुत अच्छे से छोटा सा सत्संग खुद से ही घर पे अकेले मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। समोसे, ब्रेड पकौड़े और केक, मिठाइयाँ, खाड़ा प्रसाद, चाय वाय सब सारा कुछ मैंने रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे उसमें गुरुजी का प्रेजेंस भी दिखा। मैं शेयर नहीं करूँगी, वो चीज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कुछ मिरेकल्स हो तो वो नहीं बतानी चाहिए, तो वो उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं। बट मुझे प्रेजेंस भी दिखे कि हाँ गुरुजी ने आज बहुत ब्लेस किया है। मैं खुश हो गई। उसके बाद तो मैं हर दिन गुरुजी का जोत जलाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, चाय प्रसाद रखती हूँ, जो भी अपना खाना, मैं वेजिटेरियन हूँ तो जो भी खाना बनाती हूँ तो मैं भोग लगाती हूँ। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने की बहुत इच्छा रही, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं बना मेरा कि मैं उनकी सेवा करूं। मैं हरि नारायण की ही पूजा करती हूँ और हर और हरि मेरे लिए दोनों एक ही हैं। तो मैं गुरुजी में अपना ठाकुर जी देखती हूँ, इनको ठाकुर जी बोलती हूँ, पंखे डुलाती हूँ, लड्डू गोपाल बोलती हूँ, गुरुपा भी बोलती हूँ, सब कुछ है, माता पिता सब दोस्त सब कुछ है। ये मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और उस दिन बर्थडे वाले दिन ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने केक सरप्राइज़ में लाया। मुझे पता नहीं था कि वो केक लेके आएंगे, और इतना प्यारा सा केक और जय गुरु जी लिखा हुआ था उस पर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गई। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमारे लाइफ में आने के लिए। अब तो लगता है कि पूरी लाइफ अब आप ही हो, अब आप ही चलेगा, आप ही परमपिता परमेश्वर, आप में ही सारा स्वरूप देखती हूँ मैं। जैसे गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ने का, हनुमान चालीसा पढ़ने का, वो सब करती हूँ। गुरुजी छोटे छोटे मतलब सत्संग मेरे साथ हर दिन करते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं तो हरि नारायण की भक्ति हूँ, फिर मैं शिव का भजन क्यों करूँ, कभी कभी मन में आता था ऐसा।
तो फिर जाके एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि जा पुत्र, आज तो ना नारायण की, कृष्ण की भजन बजा। वाओ, मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब ये भी चीज़ों का मैसेज आता है, तो मैं खुश हो गई। और फिर उस दिन नारायण का लगाई। फिर मैसेज में इंस्टा में रील में आता है, नाम जाप कर, राम नाम जाप कर। तो मैं राम नाम जाप तो मैं बहुत टाइम से करती हूँ, मैं करती हूँ, हमेशा से करती हूँ। मैं भी करती हूँ, अपने बेटा से भी करवाती हूँ, बहुत छोटा है अभी, 5.5 साल का है, फिर भी उससे करवाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे मतलब गुरुजी का मैसेज आता है, तू मुझे जिस रूप में पूजना चाहे, जो तू मुझे जिस रूप में देखना चाहे, मैं हर रूप में तुझे दिखूँगा। तो मुझे ये गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत ही ज़्यादा भा गई, बहुत ज़्यादा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे लाइफ में आने के लिए आपका ढेर सारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्राची आंटी जी, मुझे ऐसा सौभाग्य देने के लिए कि मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट हो पाई। आप सब संगत को गुरुजी का हमेशा ब्लेसिंग मिले, जो गुरुजी से जुड़े हैं उन्हें भी मिले, जो गुरुजी से नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े और उनको भी मिले। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मैं बोलते जाऊंगी तो मेरे सत्संग खत्म ही नहीं होंगे, इसलिए अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ और मैं आप सबसे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग का समापन करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।